and welcome everyone to eKaksha 24/7. So today's topic is sexually transmitted infections. Here I have used the word infection rather than disease because chances हैं कि किसी individual को symptoms ना हो but still he can have the infection and requires treatment. अभी recently CDC जो कि सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल है उन्होंने अप्रैल 12 से लेके अप्रैल 18 तक का जो वीक है उसे एसटीडी अवेयरनेस वीक डेजिग्नेट किया है बिकॉज जो केसेस हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के सच एज गोनोरिया क्लेमाइडिया साइफिलिस के दे हैव कंटिन्यू टू टिक अपवर्ड इन रीसेंट ईयर्स. सो पहले समझ लेते हैं कि STIs हैं क्या. These are basically the infections that are passed from one person to another through sexual contact या फिर कंटामिनेटेड नीडल्स शेयर करने की वजह से टू इंजेक्ट ड्रग्स और यूजिंग कंटामिनेटेड बॉडी पियर्सिंग और टैटूइंग इक्विपमेंट. तो उनसे HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी होने के चांसेस हैं. अब नाउ इन जनरल STDs या STIs को हम वेनरल डिजीजेस के नाम से भी जानते हैं. कॉजेज 3 मेजर कॉजेज हैं जिसकी वजह से STIs होते हैं. ये हैं बैक्टीरिया, पैरासाइट्स एंड वायरसेस. हेयर आई वुड लाइक टू टेल जो कि बैक्टीरिया एंड पैरासाइट्स की वजह से STDs होती हैं दे आर क्योरेबल, बट वायरसेस की वजह से जो STDs होती हैं दे आर नॉट क्योरेबल. अगर हम बात करें टाइप्स की कि कितनी टाइप्स की STDs हैं तो देयर आर मोर देन 20 टाइप्स ऑफ STDs. जो मेजर हैं दे आर क्लेमाइडिया, जेनाइटल हर्पीज, गोनोरिया, HIV दैट इज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HPV दैट इज ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, देन साइफिलिस, देन ट्राइकोमोनियासिस. अब अगर हम बात करें कि किस किस को इफेक्ट करता है तो कुछ स्पेसिफिक नहीं है. बोथ मेन एंड वेमेन कैन बी अफेक्टेड, बट इन मेनी केसेस हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हैं वो मोर स्वेयर हैं इन केस ऑफ women, because if a pregnant woman has an STD then it can cause serious health problems for the baby, right? कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जैसे कि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज हो गई, इनफर्टिलिटी हो गई, सर्वाइकल कैंसर के चांसेस हो सकते हैं, देन कोई भी कंजेनाइटल या फिर जेनेटिक एब्नॉर्मैलिटीज हो सकती हैं इन इन्फेंट्स. नाउ हियर मैंने पहले ही जैसे आपको बताया कि जो बैक्टीरिया और पैरासाइट्स की वजह से STDs होती हैं दे कैन बी क्योर्ड. So antibiotics can be given, but the STDs that are caused by virus they cannot be cured. But yes, medicines can be given so that it can help with the symptoms and keep the disease under control. Now coming to the news part, अभी recently ये न्यूज़ में थी STDs. So यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, राइट? वर्ल्ड हेल्थ असेंबली क्या है? दिस इज जस्ट अ फोरम जिसके अंडर WHO ऑपरेट करती है. इसमें 194 मेंबर स्टेट्स हैं, डिफरेंट हेल्थ मिनिस्टर्स हैं जो कि डिफरेंट मेंबर स्टेट्स के हैं और वो ऑपरेट करते हैं इन वर्ल्ड हेल्थ असेंबली. अब इसके अंडर आता है WHO, दैट इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. उनका अपना एक ऑनलाइन बुलेटिन है जिसमें 2016 में उन्होंने एक स्पेसिफिक पेपर पब्लिश किया था दैट वाज टेलिंग द ग्लोबल एंड रीजनल एस्टिमेट्स of the prevalence and incidence of 4 curable sexually transmitted infections. अब यहाँ पे 4 curable sexually transmitted infections हैं. ये basically curable यानी कि bacterial STDs हैं तो curable हैं. आगे हम इसकी बात करेंगे. अब पहले बात करते हैं incidence और prevalence के difference की. Incidence in general होता है relative frequency of occurrence of a disease, यानी कि कितनी frequency है किसी disease के होने की. Prevalence है basically spread, यानी worldwide spread कितना है इसका, यानी कि नंबर ऑफ केसेस अपॉन नंबर ऑफ पीपल एट रिस्क इन द पॉपुलेशन, राइट? तो ये जो भी डेटा प्रोवाइड किया गया था ये सिर्फ एक बेसलाइन डेटा था सो एज टू मॉनिटर द प्रोग्रेस अगेंस्ट ग्लोबल हेल्थ सेक्टर स्ट्रैटेजी ऑन STIs. 2016 में पेपर पब्लिश हुआ था बट इसका जो स्ट्रैटेजी है दैट इज फॉर 5 years, 2016 से लेके 2021 तक. तो इस स्ट्रैटेजी का जो कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने मई 2016 में ली थी, उनका मेन एम था टू एंड STIs एज अ पब्लिक हेल्थ कंसर्न बाय 2030 बिकॉज इट इज़ अ मेजर पब्लिक हेल्थ कंसर्न, राइट? की फाइंडिंग्स जो हैं पेपर की वो ये बताती हैं कि मोर देन 1 million न्यू केसेस एवरी डे. आप ये देखो कि कितना ह्यूज नंबर है ऑफ क्यूरेबल STIs. क्यूरेबल तो है बट स्टिल द नंबर इज ह्यूज. So it is among people aged 15 to 49 years of age, right? So
मोर देन 376 मिलियन न्यू केसेस हैं एनुअली जो कि इन 4 इन्फेक्शंस के आते हैं। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, क्लेमाइडिया, गोनोरिया, ट्राइकोमोनियासिस एंड साइफिलिस, ये सारे बैक्टीरियल कॉजेज की वजह से एसटीडीज होती हैं। ऑन एवरेज अगर हम देखें तो 1 in 25 people they globally have at least one of these STIs. So number here is also very huge. साइफिलिस, अकेला साइफिलिस की वजह से एस्टिमेटेड जो स्टिल बर्ड्स हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इन्फेंट्स में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो 2 लाख स्टिल बर्ड्स जस्ट ड्यू टू साइफिलिस हुए हैं एंड न्यू बॉर्न डेथ्स हुई हैं इन 2016। बिकॉज डेटा हमारे पास ये 2016 का ही है, वहीं से ही जो आगे आपकी स्ट्रैटेजी अपनाई थी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने वो डिस्कस की गई थी। सो इट मेक्स इट वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज ऑफ इन्फेंट मोर्टैलिटी ग्लोबली। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, here are 30 different bacteria, viruses and parasites. They are known to be transmitted through sexual contact. इनमें से जो 8 हैं वो उनका greatest incidence है to cause STDs और STIs और venereal diseases, right? जिनमें से 4 curable हैं that we have discussed. जो 4 curable नहीं है यानी कि incurable हैं, these are viral infection जो कि हेपेटाइटिस बी की वजह से होती है, देन HSV दैट इज herpes simplex वायरस या फिर सिंपली हम herpes भी कहते हैं, देन HIV एंड HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टेक केयर।